बेटे आज की जो क्लास है ये भिन्नों पर आधारित प्रश्न है। भिन्न मतलब होता है आपका फ्रैक्शन। ठीक है, इन फ्रैक्शन पर आधारित सवालों को हल करने के लिए ना आपके जनरल जो नॉलेज चीजें है जो मैथमेटिक्स की वो चीजें भी जरूरी है, और आप यदि अटैक करते हैं तो वो भी चीजें। तो क्या होता है, तो इसको यदि समझना आप लोग, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये देखो बेटा, ये लिखा हुआ है आपका कितना है, 34/9, 85/18 और 68/45 का आपको क्या पूछा गया है, एचसीएफ। यहाँ पर ना सवाल जो बनते हैं ना दो प्रकार से बनेंगे। आप एक तो आपको पूछ सकता है या तो वो एलसीएम बता दो भिन्नों का, फ्रिक्शंस का, और दूसरा पूछता है आपको एचसीएफ। ठीक है, तो यहां पर बेटा जब एलसीएम आपको पूछा है इस भिन्नों का, तो आपको ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अंशों का, जो अंश का क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम। यहां ध्यान रखना, यहाँ एलसीएम पूछा है ना, तो अंशों का एलसीएम होता है वो लेना पड़ेगा, और इसमें हरों का क्या लेना पड़ता है, एचसीएफ। क्लियर हो गया, ये इसका फार्मूला बनता है ना बेटा। तो यहां पर यदि इंग्लिश मीडियम वाले अपन, तो बेटा इसको बोलते हैं अपन न्यूमिनेटर, और नीचे आएगा तो अपना क्या होता है, डिनोमिनेटर, है ना। तो बेटा ऊपर वाला यदि है, ऊपर वाला अंश बोलते हैं अपन लोग, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। ठीक है ना, तो इसे इंग्लिश मीडियम वाला न्यूमिनेटर बोलते हैं, और नीचे क्या बोलते हैं आपको, डिनोमिनेटर। ठीक, तो यहाँ पर इसका, और यहाँ पर यदि एचसीएफ यदि आपको ज्ञात करना है, तो ऊपर वाला मतलब क्या है, अंशों का आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, एचसीएफ, और नीचे हरों का क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम। यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि एचसीएफ बोला है ना, तो ऊपर वाले का क्या लेंगे आप, एचसीएफ, और इस वाले में एलसीएम, है ना। एलसीएम पूछा है तो बस इतना सा थोड़ा ध्यान रखना है, तो वो याद करने के लिए, नहीं तो क्या होता है, गलतियां हो जाती है, तो वो गलतियों से अपन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ पर। दूसरी चीज कि आप इससे, तो आप एलसीएम और एचसीएफ आपने जो सीखा है क्लासेस में, इसके पहली वाली क्लासेस में, तो एलसीएम और एचसीएफ लेना मैंने सब सिखाया है आपको, है ना। अब यहाँ पर भी उसी चीजों को अप्लाई करना है, और अप्लाई करना है ना, एक चीज थोड़ा सा, यदि आप आंसर लगाने की कंडीशन में जाते हो, तो आपको एक चीज याद रखना, देखो एलसीएम तो छोटा से छोटा मान होता है, और एचसीएफ क्या होता है, बड़े से बड़ा मान। इतना तो अपन को पता है। थोड़ा सा यहां पर ना ऐसा मेरे को एक चीज बताओ कि बेटा एलसीएम जो आता है ना, वो ठीक है कि छोटे से छोटा होता है, पर यदि नंबर की बात करूं मैं, किसकी, नंबर की, तो नंबरों में बड़ा होता है वो। और एचसीएफ क्या होता है, बड़ा से बड़ा नंबर तो होता है काटने वाला, पर वो छोटा सा होता है, या तो 1 अंक का होता है या तो 2 अंक का होता है। पर ये 3, 2, 4 ऐसे ऐसे अंक कोई भी होते हैं ना एलसीएम। तो मतलब यहां पर ये वाली यदि लाइन है आपके पास, तो आपका आंसर जल्दी बनता है। क्लियर हो गया। तो यहां पर एलसीएम क्या होगा, बड़ा, किससे, एचसीएफ से। मतलब इधर साइड में मुंह खुला है ना, तो ग्रेटर देन बोलता है कि एलसीएम क्या है, ग्रेटर देन है एचसीएफ से। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो बेटा यदि ये वाली कंडीशन आपको याद है, तो आप सीधा आंसर लगाने पे भी ध्यान दे सकते हैं। अब कैसे, बात तो समझो, क्या पूछा गया है, एचसीएफ क्या पूछा गया है। तो बेटा एचसीएफ का जो मान होता है वो एलसीएम से क्या होता है, छोटा, छोटा होता है ना। तो एचसीएफ जब पूछा है, तो मैंने आपको बोला कि एचसीएफ में ऊपर वाला मान जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा, और नीचे वाला मान बड़ा। समझ में आया। यहां से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो कि ऊपर का मान छोटा और नीचे का मान बड़ा। यहां पर देखो 17/45, ऊपर का मान छोटा है और नीचे का मान, ये हो सकता है आंसर। पर यहां पर देखो बेटा 34/9 है, ऊपर का मान क्या है और नीचे का मान, ऐसा नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि डाउट है तो आप बोल सकते। क्लियर हो गया ना कि भाई मैंने आपको बताया, क्योंकि देखो आप एचसीएफ लेने जा रहे हो ना, एचसीएफ लेने जा रहे हो ना, कि आपको पूछा क्या गया है, एचसीएफ ही तो पूछा है ना। तो एचसीएफ जब पूछा है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेते हैं और नीचे वाले का एलसीएम। तो बेटा जब ऊपर का मान, तो मैंने आपको यहां पर बताया कि एचसीएफ का मान क्या होता है, छोटा, और एलसीएम क्या होता है, बड़ा। तो इसलिए ऊपर का मान छोटा और नीचे का मान क्या आएगा, बड़ा। समझ आया कि नहीं आया। एचसीएफ में ऊपर का मान छोटा, यहां छोटा, ऐसा लिख दूं क्या, और नीचे, इसको चेक करना है आपको। पर ये छोटा और बड़ा था, ठीक है, पर ये बड़ा छोटा आ गया बेटा, तो ये कट गया। ये छोटा बड़ा है और ये छोटा बड़ा है, एक ऑप्शन तो कटा ना, एलिमिनेट तो हुआ ना यहां से। अब दूसरी चीज यहां पर कि सर ऐसा आ तो गया, पर अब अगले में क्या करोगे, ऑप्शन से बेस हल कर रहे हो, तो बेटा अगले में क्या है, छोटा बड़ा, पहली कंडीशन सबसे पहले यही चेक करना है आपको।
जो ऑप्शन इलिमिनेट हो गए तो उसको दोबारा चेक करेंगे क्या अपन? नहीं। अब क्या करना है कि ये देखना है ऊपर वाले को क्या ले रहे हो आप? एचसीएफ। क्या ले रहे हो? एचसीएफ। 34 है, 85 है और 68 है। बेटा 34, 85, 68, 68 ये किससे कटते हैं? सब 17 से कटते हैं। किससे कटते हैं? 17 दूनी 34, 17 पन्ना और 17 चौके 68, ये है ना। तो मतलब 17 से कट रहा है ना, तो ऊपर वाले का तो एचसीएफ ही लेते हो ना आप, तो इसलिए ऊपर वाले का एचसीएफ मतलब किससे कट रहा है? 17 से। तो ऊपर का मान जो आएगा वो कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17। क्लियर हो रहा है? तो ऊपर का मान 17 है, ऊपर का मान 17 है, परंतु यहां 17 है क्या? नहीं, तो ये कट गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी चीज क्या होती है कि अब 17/45 और 17/90 है सर। अब ना आपका ऊपर का आपने एचसीएफ ले लिया, नीचे का क्या लोगे? एलसीएम। नीचे का क्या लोगे? एलसीएम। मैंने एक चीज आपको बताया है कि जब नीचे का एलसीएम लोगे आप, तो बेटा एलसीएम जब लेते हैं, इधर समझो 9 है, यहां 18 है और यहां कितना है? ऐसा एक नीचे का मान होना चाहिए जो 9 से भी कटे, 18 से भी कटे और 45 से भी। तो देखो 9 से काटूंगा 45, कटता है क्या? पर 18 से 45 कटेगा क्या? नहीं, तो इसलिए हटा दूं क्या बेटा? तो आंसर कितना आ जाएगा? 17/90। यदि आप बनाने में नहीं जाते तो आंसर ऐसे भी लगता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ गया यहाँ पर? दूसरी चीज, यदि बनाने में जाते हो तो क्या करना है वो देखिए अपन। ये सब क्लियर हो गया ना यहाँ पर? ये फार्मूले चले हटाऊं ये चीजें। हाँ, अब दूसरी चीज कि क्या है, देखो मैंने आपको बोला यदि आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक में क्या होता है, आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? तो मैंने आपको बताया कि बेटा अंशों का क्या लगोगे आप? एचसीएफ, और हरों का क्या लोगे आप? एलसीएम। अब ये एचसीएफ और एलसीएम ये तो लेने का हो गया आपका। एचसीएफ में क्या करना है आपको कि एचसीएफ यदि आप लेते हो, पहले सबसे पहले एचसीएफ ही ले लूं सिंगल में। तो एचसीएफ किसके लोगे? ऊपर का 34 है, 85 है और 68 है। बेटा 34, 85 और कितना है? 68 है। एक काम आप कर सकते हैं, भाग विधि आपको मैंने बताया, दूसरी अंतर विधि भी बताया हूं मैंने आपको, ठीक है ना। तो बेटा यहां से यदि अंतर निकालोगे तो इन दोनों, इनके बीच में अंतर निकालना पड़ेगा। आगे पीछे लिख सकते हो, है क्या नहीं, अल्टरनेट में, क्योंकि छोटे से फिर बड़ा, फिर बड़े से और बड़ा, ऐसा कर सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं, अंतर निकालते चलो। 15 में से 4 गए, 5 में से 4 गया तो 1, यहां पर कितना है? 8, 8 में 3 गया तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक, फिर यहां पर देखो आप, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बेटा 15 में से 8 गया तो 7। अब बचा कितना है यहाँ? 7। 7 में 6 गया तो ऐसा एक मान देखना है आपको जो 51 और 17 को काट दे, तो 17 है। ये अंतर विधि मैंने आपको बताया था। ये कौन सी विधि है आपकी? अंतर विधि। इस अंतर विधि से आप कर सकते हो। तो भैया अब 17 और 51 को काटने के लिए ऐसा कौन नंबर है? 17 ही तो है, तो 17 काट देगा, तो इसलिए आपका जो एचसीएफ आया है वो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 17। कितना आ जाएगा आपका एचसीएफ? 17 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बेटा एलसीएम आपको निकालना है, कौन से नंबर का निकालना पड़ेगा? नीचे वालों का। नीचे वाले में क्या है? 9 है, 18 है और कितना है? 45। बेटा आपके पास ये वाला है, 9 से काट दूं, 9 एकम 9, 9 दूनी 9, 5, 45। देखो क्या होता है 9 से, अब क्या होता है कि सर जब पहाड़े पढ़ते हैं हम लोग, जब डिवाइड करते हैं तो छोटा नंबर लेते हैं, 3 क्यों नहीं लिए? हाँ ले सकते हो आप, आता भी 3, पर तीनों के तीनों कट रहे थे ना 9 से, इसलिए मैंने 9 ही लिया। समझ गए ना? तीनों के तीनों कट रहे थे, यदि नहीं कटता तीनों के तीनों तो 9 नहीं लेते। यदि 2 ही कटता केवल तो फिर 9 नहीं लेते, 3 लेते आप, छोटा नंबर। क्लियर हो गया ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका स्पीड का खेल है बेटा। 2 से काटूंगा तो 2 एकम, फिर ये 5 आएगा तो 5 भी आएगा। क्लियर हो गया? तो 5 दूनी और 10 9 90। कितना आ गया एलसीएम? कितना आ गया आपका? एलसीएम आ गया है आपका 90। अब ये 90 तो आ गया, अब आपको बेटा इसके स्टार्ट पे बिठाना पड़ेगा आपको। कैसे? तो भैया भिन्नों का क्या, देखो अंशों का एचसीएफ बोला था, एचसीएफ कितना निकला? 17, और एलसीएम कितना आ गया? अब आएगा आंसर आपका 17/90। जब भी हमने ऐसे ही लगाए थे, है क्या नहीं? तो ये बनाने का रोल काल है। आप यदि बनाने में जाते हो तो आपको ऐसा बनाना पड़ता है, ठीक है ना। और यदि आप आंसर लगाने में, तो मैंने आपको आंसर लगाने में क्या बताया? सबसे पहले आपको यही देखना है कि पूछा क्या गया है, एचसीएफ पूछा है या एलसीएम। यदि एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर का मान बड़ा आएगा, और यदि एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का मान छोटा आएगा। ऐसा याद रखो
कि ऊपर का मान, एक ही चीज याद रखो बस, एलसीएम है तो ऊपर का मान बड़ा, नीचे का तो छोटा ही होगा ना दादा फिर, अरे दो ही चीजें तो है, छोटा और बड़ा, तो ऊपर का मान बड़ा किसमें, एलसीएम में, और नीचे का मान छोटा हो जाएगा। अब यदि मैं आपको यार बोल दूं ऊपर का मान छोटा है तो वो क्या है, एचसीएफ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर ना आपको क्या पूछा गया है अभी, आपको एचसीएफ, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं अभी, एचसीएफ की। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक, लिखने की कोई जरूरत नहीं, चलो ठीक, हटाओ हटाओ भैया, हाँ यहां पर चल, क्लियर हुआ ना? जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या पूछा गया है, पहले आप सबसे पहले नजर ये मारो, एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर का मान क्या आएगा, बड़ा, बड़ा बड़ा आएगा, ऊपर का मान क्या आएगा, बड़ा, और नीचे का मान छोटा। तो चलो सबसे पहले ऑप्शन में ही चेक करें, ऊपर का मान बड़ा है ना, ऊपर का मान क्या है, बड़ा है, ठीक, ये चल सकता है। यहां पर इन दोनों में ऊपर का मान, तो बेटा ऊपर का मान तो छोटा आ गया ना, यहां पर देखो बड़ा है, यहां पर भी बड़ा है, हो सकता है एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ, कई बार ऐसा होता है कि तीन ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाते हैं, दो भी हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर एक चीज ये तो हो गया। अब आपको क्या पूछा गया है, एलसीएम, तो एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, एलसीएम वो नंबर होता है जो जो दी गई संख्या है ना वो उसको डिवाइड मारती है आके। तो ऊपर का नंबर जो 36 है, 48 है, और ये कितना है, 72 है। अच्छा, यहां पर सबसे पहले ना एचसीएफ लेना सीखो, एचसीएफ क्या होता है जल्दी से समझ में आ जाता है एलसीएम से। अच्छा, तो यहां पर देखो 225 है, 150 है, और ये कितना है, 85। बेटा 85 को यदि मैं देखता हूं ना तो 85 होता है 17 पन्ना 85, 17 में कितने का गुना करता हूं, 5 का, तो 5 यहाँ पर अकेला सिंगल बैठा है ना, और ये 225 है ना बेटा, ये 225 है ना, तो ये देखो यहाँ पर क्या होता है 25 9 225 होता है। ठीक है, तो 5 कितने बार है, 2 बार है, और यहाँ 5 कितने बार है, 1 बार है। तो मेरे को एक चीज बताओ कि 2 बार वाला लेना पड़ता है कि 1 बार वाला, 1 बार वाला, क्यों, क्योंकि एक ऐसा नंबर एचसीएफ होता है जो दी गई संख्या को डिवाइड मारता है, सभी को मारना चाहिए। तो यहां पर कितना आया, 5 आ रहा है ना, तो इसलिए नीचे एचसीएफ जो आएगा आपका वो कितना आएगा, 5। समझ में आया, समझ आ रहा है? तो नीचे क्या आएगा, 5। 5 कहां पर है पहले ये देखो, यहां पर है, यहां पर है क्या, नहीं, काट दो बेटा, यहां पर है क्या, काट, आंसर आ गया आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आ रहा है ना? सिर्फ ऐसी समझ रखना है। देखो अब बात आती, सर आपने एलसीएम क्यों नहीं लिया? बेटे एलसीएम लेने में थोड़ा सा दिक्कतें बनती है, एचसीएफ में क्या होता है सरलता से बन जाता है, तो इसलिए नीचे का मान हमने चेक कर लिए, क्योंकि नीचे ही तो एचसीएफ आएगा ना, तो ऐसा, क्योंकि देखो वहां पर ना पेपर में जब जाओगे ना तो वहां तो खेल यही है, कोई बच्चा देखो मैंने सिखाया दो सभी को हूँ, सभी को सिखा रहा हूँ, जिनने मेरे से सीखा है तो मैंने उसको देखा, अब मैंने एलसीएम बोला तो वो ऊपर का नंबर का एलसीएम ले लेगा, पर एक बच्चा है थोड़ा जानकार है और शानदार है तो वो बोलेगा यार एचसीएफ तो जल्दी आ जाएगा मेरा, एचसीएफ क्या आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, तो मैं क्यों फालतू में पढ़ूं, तो वो सीधे एचसीएफ देख के नंबर निकाल के चले जाता है। और एलसीएम यदि लेता ना तो दूसरा बच्चा भी, यहाँ 36 है, 36 में 9 है, 9 है, तो जो ऑप्शन आएगा वो किससे कटेगा, 9। देखो ऐसी भी यदि समझ है, 9 चौ 36 होता है ना, क्योंकि ये संख्या ऊपर वाली को डिवाइड मारेगी, तो 9 चौ 36, तो 9 से कटने वाला, 9 से कटने, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 4 4 8 और 1 9 कट रहा है। यहां पर देखो बोला 7 और 2 कटता था, परंतु ये छोटा नंबर था तो कट गया, ये तो क्योंकि पहली समझ से नहीं कट गया। फिर यहाँ पर 140 नहीं कटता बेटा, यहाँ पर 150 भी नहीं कटता, यदि वो ऐसा भी करता तो भी आ जाता, परंतु यदि वो एलसीएम निकालने में जाता ना तो एलसीएम निकालने में बहुत समय लग जाता उसको। ठीक है, क्योंकि 36 48 और 100 कितना है, 72। और दूसरी चीज ना ऐसा भी कर लेना, आपको मैंने आपको बताया कि एलसीएम की जो संख्याएं होती है वो आके डिवाइड मारती, क्या 36 144 को डिवाइड मारता है क्या, हाँ मारता है। क्या 48 144 को मारता है, हाँ करता है, 3 बार करता है। और क्या 72 करता है 144 को, हाँ करता है, 2 बार करता है, तो मतलब वो आंसर है। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है ना, क्लियरिटी, हाँ चले, है ना। दूसरी चीज यदि आपको बनाना है तो फिर वही बताया मैंने, क्या चाहिए आपको, एलसीएम। तो एलसीएम जब चाहिए आपको तो ऊपर वाले का क्या लोगे आप, अंशों का एलसीएम। देखो सिखाया ऐसा जाता है बेटा, और हरों का क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, ये सिखाने का रोल काल है, पर पेपर में जब जाओ ना तो ये सीखा वाला ना काम आता जरूर है, पर और कुछ चीज एक्स्ट्रा क्या आनी चाहिए वो आनी चाहिए आपको।
तो अंशों का एलसीएम, तो बेटा एलसीएम लेने के लिए फिर आपको यूज करना पड़ेगा मेथड। तो कितनी है, 36 है, 48 है और कितना है, 72 है। देखो सीखने के बाद भी यदि कॉन्फिडेंस नहीं आता ना तो वो कुछ नहीं कर पाता व्यक्ति। अब देखो 36 है, 48 है, 12 है, ये 72 है, तो 12 से कटते हैं सब, या फिर 2 से करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा काम होता है। उन तीनों के तीनों कट रहे हैं ना, अब थोड़ा सा अपन अपने माइंड को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें, है कि नहीं। तो 12 से कट जाते हैं ना तीनों के तीनों, तो 12 12 और 12 72, सीधा सीधा समझ में आ जाता है। अब 3 से करेंगे तो 3 कम 4 और 3 दूनी। अब बेटा यहाँ पर 4 है ना और 2 है, तो 2 तो कट जाएगा, 2 से 4 काटने के लिए और एक बार लेना पड़ता है, तो इसलिए हम ना डायरेक्ट 4 ले लेते हैं। ये अपनी मनसा है ना, नहीं तो आप ऐसा 2 दूनी 4 और 2 कम 2 आता है तो लिखना नहीं पड़ता, समझ गए। जब कोई चीज आने लगी ना तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, जो नहीं आता उसको लिखना पड़ता है। जैसे आप जीके वीके भी पढ़ते हो, कुछ भी यदि याद है ना उसको क्या लिखना है यार, जो याद है उसको क्यों लिखना, वो तो याद ही है ना आपको। पर जो याद नहीं है उसको लिखना था, इसलिए नोट्स जो बोलते हैं ना, शॉर्ट नोट्स करना पड़ता है, वो वही है। शॉर्ट नोट्स का छोटे 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 इसमें आ जाती है, वो एक हिस्ट्री थोड़े से इसमें आ जाती है, वो करके उसको बोलते हैं शॉर्ट नोट। कि जो याद करने के लायक है उसको रखते, जो याद है उसको याद नहीं करते। जैसे मैं तुम्हारा बोल दूं कि जन्म तारीख कब की है, तो आपको सब याद है, उसको लिखने की जरूरत है कि आपको कहीं। आधार कार्ड का नंबर नहीं होगा, कुछ को याद है कुछ को नहीं है, तो वो लिखने के लिए रखते ही आपको जरूरत। पर यदि याद है कुछ बच्चों को, जैसे मोबाइल नंबर आपका याद है, आपको याद है ना, नया लो तो याद करने की जरूरत पड़ती है, पर जो याद है उसको लिखते हो क्या आप, नहीं। सेव करते हो क्या अपने मोबाइल में, जो नंबर याद है आपको तो वो सेव करते हो क्या, आपके आपका खुद का नंबर सेव करता है क्या आदमी, नहीं। क्यों, क्योंकि वो बार बार अप्लाई हो रहा है तो याद हो गया है, ऐसा है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज है, एलसीएम ये हो गया बेटा आपका। एचसीएफ यदि बात करता हूं मैं, एचसीएफ किस किस का लेना पड़ेगा आपको, 225 150 और कितना है बेटा 85। देखो मैं भाग विधि भी यूज कर सकते हैं, और दूसरी क्या है आपकी अंतर विधि, सबसे बेस्ट होती है अंतर विधि, फटाक से काम होता है। चलो 150 में 85 को घटाना पड़ेगा आपको, 85 का 2 गुना 170 होता है, कितने होता है, पर ये 2 गुना है क्या, तो 20 कम कर दो 85 में, कितना हो जाएगा 65। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा चेक कर लो, 10 में 5 गए तो 5, यहाँ 14 है, 14 में 8 गए तो 6, फिर यहाँ पर देखो 25 है, 150 तो कितना हो गया, 150 का 2 गुना होता है कितना 300, पर 300 है क्या वो, नहीं, कितना है 225 है ना, तो 75 कम करना पड़ेगा, तो 75 ही आएगा इसमें, समझ गए। है कि नहीं, मैं ऐसा पढ़ता हूँ भाई, मैं ऐसा दिमाग लगाता हूँ, लॉजिक ऐसा लगाता हूँ, घटाने का तरीका भाई बदलना पड़ेगा ना आपको। ठीक, 75 और 65 में कितना अंतर है, 10 10 का है, तो या आप 10 अंतर निकाल सकते हो, इसको 10 को ना तोड़ सकते हो आप, कितना 5 दूनी 10 में, इसमें टूटेगा। पर ये देखना पड़ेगा, 2 तो नहीं मारता बेटा दोनों को डिवाइड, तो कौन मारता है, 5 से काटेगा 75 भी होता है, 5 से काटूंगा 65 भी, तो इसलिए एचसीएफ कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, तो एचसीएफ कितना आ गया आपको 5। अंतर निकालने के बाद ऐसा नंबर देख लेना जो दोनों को काटे, तो वो आपका, तो एचसीएफ हो गया 5, और एलसीएम कितना हुआ था, अच्छा मल्टीपल नहीं करे थे क्या, भारतीय 36 का 2 गुना 72, 72 का 2 गुना 144, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 144, एचसीएफ कितना आ गया आपका 5। अब यहाँ पर अरेंजमेंट करके लिखना पड़ेगा, 144 बटा कितना हो गया 5, तब वो बच्चा इधर आंसर लगाएगा, ऐसे में नहीं, ऐसे में काम थोड़ी होएगा दादा। क्लियर हो गया, समझ आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते चलो। ये भी इसी टाइप का सवाल है बेटा, 2/3 और कितना है 6/7 का आपको क्या पूछा गया है, एलसीएम। एलसीएम में मैंने आपको सबसे पहली चीज बताया कि ऊपर का मान बड़ा और नीचे का मान छोटा, तो ऊपर का मान बड़ा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है कि नहीं। हाँ यहाँ पर ऊपर का मान बड़ा नीचे का मान छोटा है, पर यहाँ पर है क्या, काट दू, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, आ गया आंसर, खत्म खेल। क्लियर हुआ, समझ आ रहा है ना। हाँ चले अगले इसमें, हाँ बस थोड़ा सा समझ का होता है बेटा, बाकी सब बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ
पर अप्लाई करते करते वो सब चीजें आती क्लियर। चल यहाँ पर वही सवाल है क्या? नहीं, हाँ 36 बटा कितना है बेटा 75, 48 बटा 50 और कितना है 72 बटा। आपको कुछ नहीं देखना है, ये देखना है कि आपको पूछा क्या गया है। क्या पूछा गया है? एचसीएफ में ऊपर का मान क्या होगा? छोटा, और नीचे का मान बड़ा। तो ये तो बड़ा छोटा आ गया, ये भी बड़ा छोटा आ गया, ये छोटा बड़ा है, ये छोटा बड़ा है, ये ठीक। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, एक और कट जाता तो आंसर आ जाता आपका। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मेहनत करवा रहा है। तो यहाँ पर ऊपर का क्या बोला है उसने? एचसीएफ चाहिए ना बेटा। तो ऊपर में देखो यहाँ ना दोनों के दोनों मान समान है, तो इसलिए एचसीएफ नहीं निकालना, हम एलसीएम पे खेल है पूरा का पूरा। तो एलसीएम किसका लोगे? नीचे वाले नंबर का। तो बेटा क्या 75 इस 75 को डिवाइड मारता है क्या? हाँ करता है, सेम सेम है। क्या 50 इस 75 को डिवाइड मारेगा क्या? नहीं काटता, तो काट दो, आंसर आ गया आपका, खत्म। समझ आया ना? क्योंकि मैंने एलसीएम में यही सिखाया हूं कि ये सब नंबर उस बड़े से बड़े मान को काटते हैं आके। और एचसीएफ में क्या सिखाया हूं कि यहाँ का ऑप्शन का नंबर इनको 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 काटता है। समझ आया ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रहा है ना? जैसे यहाँ पर आप यदि जिस चीज का एलसीएम लेना चाह रहे हो या एचसीएफ लेने चाह रहे हो, एचसीएफ यदि ले रहे हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ लोगे ना आप, तो ऊपर वाले नंबर 36, 48, 72 को कौन काटेगा? ये 12 जाके 12 12 और 12 72। परंतु जब एलसीएम की बात आती है तो नीचे वाले को एलसीएम लिया ना, तो ये 30 आके यहाँ आके मारेगा डिवाइड। 30 से कटता है 150, हाँ 50 से कटता है 150 और 75 से कटता है 150। क्लियर हुआ ना? तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 12 बटा कितना? 150। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चल आगे। तो यार समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, यहां पर इस सवाल को देखना, क्या बोला है? 2/3, 8/9, 10/27 और कितना है 32/81। क्या पूछा गया है बेटा? एचसीएफ। एचसीएफ में ऊपर का मान छोटा, नीचे का मान, ये देखो ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये है और ये है। अरे ऊपर का मान छोटा है, नीचे का मान बड़ा है, 2/3 है ना, और 2/81। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, यह दोनों में सेम सेम है 2 2, तो पूरा खेल किस पे है? दावेदार किस पे बैठ गया? एलसीएम पे, है कि नहीं? वो सेम है तो फिर क्या अपन को एचसीएम निकालेंगे? नहीं, तो क्या निकालने की? एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है? ये नंबर 3, क्या 3 3 को डिवाइड मारता है क्या बेटा? हाँ मारता है। नीचे का लोगे ना आप एलसीएम, और क्या 9 3 को डिवाइड मार देगा क्या? नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/81। और नहीं तो चेक कर सकते हो, 3 भी 81 को काटता है, 9 भी 81 को काटता है, 27 से भी कटता है 81, 27 का 3 गुना 81 होता है, और 81 कम 81, तो इसलिए कितना आ जाएगा आपका? 2/81। ठीक है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन होंगे ना आप अप्लाई करना, सब क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? हाँ, इस सवाल को देखो, ये जो सवाल है, चल कोशिश करो वाला एक बार, क्या है देखो, कोशिश करो एक बार कि अच्छा पूछा क्या गया है? एचसीएफ। तो बेटा एचसीएफ जब पूछा गया कौन सा नंबर, ये तो सेम ही हो गया क्या सवाल? 6/25 ऑप्शन सेम हो गया है क्या? एक सेकेंड एक सेकेंड, ऑप्शन गलत हो गया क्या? 25 एचसीएफ पूछा है ना? हाँ तो ये ऑप्शन गलत हो गया, 1 मिनट है ना बेटा, ये ऑप्शन ये गलत है। चलो कोई नहीं, निकाल सकते हैं अपन डायरेक्ट, वो तो ऑप्शन में रहता। तो देखो खेल ऑप्शन का है, ऑप्शन ही गलत हो गए तो आप कैसे लगाएंगे आंसर? तो अपन सही तो कर सकते हैं ना। देखो इससे ये समझ में आता है कि सर हम लोग ने जो सीखा है, हम ये भी तो बता सकते हैं कि सवाल में गलत है, या तो सवाल गलत है या तो ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन में चलो बेटा, पहले एचसीएफ पूछे ना 3 9 6 कौन से कटता है? 3 से कटता है, रख दिया 3, 5 10 और ये कितना है 25। ऐसा को 25 से 10 नहीं कटता, तो 50 ले लू, 50 से सब कटता है, एलसीएम लेना पड़ेगा ना। अरे 5 से काटूंगा 50 कटेगा कि नहीं? 10 से काटूंगा 50 कटेगा कि नहीं? 25 से काटूंगा तो 50 कटेगा ना। तो इसलिए आंसर कितना आ गया? 3/50। ठीक, कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत है ना। चले, हाँ ये है वो आंसर बेटा, है ना।
यहाँ पर उसने क्लियर कर दिए उनने, ठीक है। हाँ, तो ये कर सकते हैं ना अपन, जैसे ऑप्शन देख सकते हैं, उसमें ऑप्शन नहीं था ना, अपन ने डायरेक्ट बनाए थे, तो इसको अप्लाई करके देखो ऑप्शन से। चलो बोला 3 9 और 6 है, तो ऊपर का क्या मान होना चाहिए, छोटा, नीचे का मान बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, तो ये बड़ा छोटा हो गया, जिसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये कितना हो गया आपका, बड़ा छोटा हो गया, ये छोटा बड़ा है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये 3 3 और ये कितना हो गया 18, बाकी 50 5 इनको तो चेक करना है यदि, तो आप सबसे पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ में यहाँ 3 से कट जाएगा, ये 9 भी कटेगा 3 से, और 6 भी कट रहा है, पर ये तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये बात आई, पर 18 होगा क्या, नहीं, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सर ये तो कट गया, ये कट गया, अब ये दोनों बचे हैं, तो बेटा नीचे का मान देखो, यहाँ पर छोटा बड़ा में तो है, पर बेटा 5 10 और 25 को काटने के लिए कोई एक नंबर है क्या, क्या 5 5 से तो कट जाएगा, परंतु ये 10 जो 5 से कटेगा क्या, नहीं। क्लियर, तो यहाँ पर इसलिए ये भी कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा। अच्छा, मेरे को एक चीज ये बताओ कि ये वाला जो मैं सब बता रहा हूँ कि 5 यहाँ आके काटेगा, 10 यहाँ आके काटेगा, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ना वही क्लियर होने की है, समझे ना। या तो आप ऐसा याद कर सकते हो कि जो एलसीएम जिसका लेते हैं, जिस नंबर का एलसीएम लोगे, तो वो नंबर वहां से आके काटते हैं उसको, और एचसीएफ लेते हैं तो ये जो नंबर है वो जाके काटता है सामने, समझ आ रहा है ना। तो ये चीजें बस थोड़ा सा आपको ये नजर रखना पड़ता है उसमें। चलो हटाओ, क्योंकि जो उससे बन गया तो ठीक है, और जो नहीं बना तो फिर तो अप्लाई तो करना पड़ेगा ना अपन को। चलो इस वाले को देखो, आप इस वाले को कर रहे हो क्या कोशिश, चलो चेक करो, जिसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है, तो एलसीएम ही पूछा है मेरे ख्याल से, तो एलसीएम तो निकालने के, आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ही पूछा है ना, तो एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब में सेम आ गया। तो पूरा खेल किस पे है, एलसीएम में। किस नंबर की बात कर रहा है, ऊपर के नंबर की, ऊपर का ही तो एलसीएम लोगे ना आप। तो ऐसा एक नंबर, क्या 1 6 को काटता है क्या, काटता है ना। 2 6 को काटता है क्या, काटता है, हाँ। 4 6 को काटता है क्या, नहीं, हटा दो, 4 नहीं काटता ना। फिर यहां पर 2 काटता है, 1 काटता है, हाँ काटता है, 2 काटता है, हाँ, 4 काटता है क्या, नहीं, तो 6 का रोल काली नहीं। अब 12 और 24 है, अभी दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है, पहले चेक कर ले। तो मैंने एलसीएम में छोटा नंबर क्यों चेक कर रहा हूं पता है, एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा नंबर, तो इसलिए छोटे पे टारगेट किया, और एचसीएफ क्या होता है, बड़ा, तो बड़े को लेते हैं पहले। तो यहाँ पर अब मैं इसको देखो 12 को लूं, क्या 1 12 को डिवाइड करता है क्या बेटा, करता है। क्या 2 करता है क्या 12 को डिवाइड, क्या 4 करता है क्या, और क्या 6 करता है क्या, तो इसलिए आंसर कितना आएगा, 12 ही आएगा, क्योंकि छोटे से छोटा नंबर 24 भी कटता है बाकी नंबर से, पर एलसीएम क्या होता है, छोटे से छोटा नंबर, तो इसलिए अपन आंसर कहां पर देंगे, अपन किस पे देंगे, 12 पे। क्लियर हो गया। हाँ, चले अगला। इस वाले को चेक करो, चलो चलो एक बार आप अप्लाई करके देखो, फिर मैं बताता हूं। चलो करो बोला कोशिश। पहले सबसे पहले ना वही चीज करना कि क्या नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से तो चारों ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े आ रहे हैं सब में, कोई दिक्कत नहीं, सबका सामने का तो सब मान समान नहीं है, एक केवल ही 14 अलग है। पर चेक कर लो, 14 7 7 तो छोटा 7 ही से कटेगा वो, तो ये तो नहीं हो सकता, हटा दिया। चलो अब इसमें देखो बोला, नीचे वाले में 9 15 और कितना है बेटा 10, तो 9 काटने के लिए 9 और 10 इनका नंबर, अच्छा 15 है ना, 15 है ना, 9 10 और 15 ऐसा एक नंबर जो 9 से भी कटे, 10 से भी कटे और 15 से भी कटे, कौन सा हो सकता है। हाँ, क्योंकि देखो 9 से 45 तो कट जाएगा, पर 15 से भी कट जाएगा, पर 10 से नहीं कटेगा, तो इसलिए 10 होने के लिए 10 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि उसमें 0 होना जरूरी है, तो 45 में 0 नहीं है, 675 में भी, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 60/90। सब चीज अप्लाई होता है, जितना चीजें मैंने सब सिखाया है आपको,
एक एक चीज का काम है। कल कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे थे, उसमें दोनों चीजें अप्लाई हो रही थी, नंबर सिस्टम भी हो रहा था, शीतल ने भेजा था, उसमें नंबर सिस्टम भी हो रहा था और बाकी एलसीएम एचसीएफ भी अप्लाई हो रहा था। उसमें ऐसा बोल दिया था उसने कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 144 है। देखो याद होता है क्वेश्चन हमको भी, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 144 है, तो पहली और अंतिम चौथी, पहली और चौथी का एलसीएम या एचसीएफ पूछ लिया था। तो ये चीजें होती है, सवालों में बदलाव कर दिया, मतलब नंबर सिस्टम के साथ में क्या जोड़ दिया, एलसीएम एचसीएफ। तो अभी की जो क्लास है आपकी ये एलसीएम एचसीएफ पे है, तो एलसीएम एचसीएफ को पढ़ रहे हैं अपन। फिर उसके बाद क्वेश्चंस कैसे पूछता है, क्या क्या चीजें करता है, क्या चीजें बदलाव लाएगा, वो सब अपन देखेंगे। क्लियर है ना? हाँ चले इसके आगे चले। हाँ। यहां पर चले, ये सवालों को देखो आप, इस वाले में चलो अप्लाई करो। बोला क्या बोल रहा है, 15/14, 12/35 और 40, ये नंबर कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। सबसे पहले टारगेट क्या है, पूछा क्या है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में ऊपर का मान नीचे का मान सब में वैसे ही दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला फिर उसने ये बोला है एचसीएफ होना चाहिए, देखो 15 नंबर, 12 नंबर और 40 नंबर, ये सब अलग अलग है। ये 3 5 15 होता है, तोड़ूंगा फैक्टर में तो, और 12 3 4, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, परंतु 40 में क्या 3 है क्या, नहीं। 5 इसमें है, 5 8 40, 5 और 2 है मान लो, और इसमें भी 3 और 4 है, मतलब 2 है, 2 है इसमें, पर इसमें 2 है क्या, नहीं है। तो इसमें कुछ ही में नहीं है। तो यह ऐसा एक नंबर होता है जो सबको डिवाइड करे, कौन होता है, एक। क्या होता है, एक। तो एक होना चाहिए, तो एक इसमें है, इसमें नहीं है ना, इसमें है, इसमें है, इसमें है। क्लियर हो गया? अब आपको ये चीज देखना है, 14, 35 और कितना है 49, इन सबको काटने के लिए ऐसा नंबर। तो देखो 14 से, देखो 49 जो है 14 से नहीं कटता, क्यों, क्योंकि 14 में ना 7 दूनी 14 है, 7 से तो 49 कट जाएगा, पर 2 से क्या काट लोगे, तो इसलिए ये आंसर होगा क्या, नहीं। क्लियर हो गया? अब बेटा ये जब है 14 से क्या 7 कट जाएगा क्या, नहीं, तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ समझ है आपकी जो आंसर लगा रही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यदि कुछ हो तो पूछ सकते हो बेझिझक होके, ठीक है। चलो चले अगला, है ना। हाँ, आपको ना ऑप्शन एलिमिनेट करते आना चाहिए, यदि ऑप्शन के एलिमिनेट करते आ गया तो आप आंसर पे पहुंच जाते हो, समझे। अच्छा आंसर तो एक ही होगा ना भाई, दो दो, अरे 4 ऑप्शन रहे नहीं, 5 रहे नहीं, 10 रहे, आंसर तो एक ही होगा ना किसी भी सवाल का, ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग हो जाएगा, नहीं। तो इसलिए करके चल, इसमें क्या पूछा गया है, एलसीएम, एलसीएम पूछा गया है। और एलसीएम जब ऊपर का मान बड़ा नीचे का मान छोटा, ये ना नंबर ऐसा नहीं है, ये 16 सही 7/8 होगा बेटा, ये जो लिखे है ना दूर है ना, क्योंकि ये है ना, और ये भी ना 33 सही 3/4 होगा, ये 135/80 होगा, क्योंकि दूर नहीं है ना ये लिखने में उनको बटा ऐसे। चल, और ये 135/1 है, ऐसा है ना। तो एलसीएम यदि लेंगे तो ऊपर के मान तो बड़े ही दिख रहे हैं हमको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे के मान का खेल है पूरा का पूरा। क्लियर हो गया? हाँ चल, यहाँ पर 8 है, यहाँ 16 है, और ये कितना है, ऐसा एक नंबर बताओ जो काटता हो, 8 8 से कटेगा, 8 एकम 8 दूनी और 8 पंचे 40, तो नीचे 8 किस में है, ये देखो यही दिख रहा है मेरे को तो, यही दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ 4 तो मेरे को नहीं लगता 4 से, क्योंकि 4 तो आ ही नहीं सकता, 8 आएगा ना, तो इसलिए आंसर क्या लगा सकते हो आप, 16 सही 7/8। पर एक बार चेक करें क्या, चेक करते, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो 4 है, डिवाइडेशन कर रहा है वो, 4 का मल्टीपल ये भी है, तो अपन चेक कर लेते हैं। एक काम करो, तो ऊपर का एलसीएम चाहिए ना आपको, तो 9 है, 15 है, और कितना है 27 है, तो बेटा ये 9 से कट जाएगा क्या, नहीं कटता, 15 नहीं कटता ना 9 से, इसलिए 9 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकता आप डायरेक्ट, जब भी मैंने बताया तो 3 से करना पड़ेगा, 3 तिया 3 5 15, 3 9 27, फिर 3 एकम 5 और 3 तिया
तो 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। 5 तिया 15, 15 तिया 45, और 45 का 3 गुना 135 होता है मेरे ख्याल से। 45 दूनी 90, और 90 में 45 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 135 ही होगा। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया है, 135 आ गया। एचसीएफ यदि आपको, एचसीएफ में आपको मैंने बताया कितना है, 8 है, 16 है, और दोनों इनको घटा बेटा, इसका अंतर तो 8 ही आ गया। ठीक है, 40 में 16 घटा, और 10 में से 6 गया तो कितना हो गया, 4, और यह कितना हो गया, 3, 3 में 1 गया तो 2। अब ऐसा नंबर जो 8 और 24 को काट दे, 8 ही है भाई, तो इसलिए कितना हो गया, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 8। अब 135/8 है। अब उसने ना इसको यहां पर, इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं हम लोग, मिक्सचर फ्रिक्शन है ना। तो इसने ऐसा करके देखा है, तो देखो भला काट के, 8 एकम 8, क्योंकि 8 दूनी 16 होता है, 13 ही नंबर है ना वहां। तो यहाँ पर 8 एकम 8 कितना बच गया, 5 बटा, तो 5 बचा तो बेटा 55 हो गया। फिर 8 ही 7 ही 56, ज्यादा हो जाएगा ये तो इसलिए 8 छंग 48 हो गया, और बचा कितना, 7/8 है क्या, यही है ना। हाँ, तो अपन तो सीधा नंबर 8 कर देख के अपन गा सकते थे। क्लियर हो गया, ऐसा होता है। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 सही। क्योंकि दिक्कत ना सबसे बड़ी आएगी कि ऐसा यदि नंबर है आपको तो इश्यू आएगा, कुछ इश्यू नहीं आता। आप देखो सीधा एचसीएफ क्या है, सीधा क्या देखोगे, एचसीएफ क्या है, 8 है, 8 किसमें, इसमें, तो खेल खत्म, आंसर आ गया। समझ गए ना, क्लियर है। वो किसी भी प्रकार से बना के दे, आपसे बनना चाहिए। चले अगला, क्लियर हो रहा है। चलो इस वाले को देखो, 2/30, 20/40, 4/50 और 8/60 का एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम में ऊपर का मान क्या होता है, बड़ा, और नीचे का मान छोटा। तो बेटा बड़ा ऊपर का मान, नीचे का मान छोटा, तो ये तो छोटा बड़ा आ गया, ये भी, ये भी, ये भी है ना, आ गया रे आंसर। तो खत्म, सिर्फ समझ लगा रही है आंसर, और कुछ नहीं। चले हाँ अगला, स्पीड बढ़ सकती है क्या, अब यह नंबर आ गया, प्रभु कैसा करे, यही है ना प्रभु। तो कुछ नहीं, टेंशन मत लो। यहां पर चलो, ये 13 नंबर दिख रहा है, ये 23 दिख रहा है, और ये देखो ऊपर का मान एलसीएम चाहिए ना, तो ऊपर का मान बड़ा, नीचे का मान, उसने दिमाग से लगा के दिया है पूरे में 31 31, तो एचसीएफ निकालने की जरूरत, फिर एलसीएम का है, कोई दिक्कत नहीं है इधर, इसमें भी कुछ नहीं है। ये 13 नंबर दिया है, ये 23 दिया है, और ये 48 दिया है। 13 से कटेगा ऊपर वाला मान, 48 से कटेगा, और 23 से कटेगा, यही तो दिमाग लगा सकते हैं ना। तो 13 से देखे क्या, कर सकते हैं ना अपन डिवाइड, 13 का पढ़ा आता है कि नहीं, आता है। तो चलो 13 कम 13 हो गया, हाँ 13 कम 13, या एक काम करोगे 48, 16 48 भी होता है ना, 16 से भी चेक कर सकते हैं, आप करना चाहे तो 3 से भी कर सकते हैं। अच्छा 3 है ना इसमें 48 में, अरे 48 को यदि मैं तोड़ूंगा तो 48 कितना होता है, 16 और 3, तो 3 से कटने वाला पहले से कर लेते हैं, उड़ाने में अच्छा रहेगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड, तो जोड़ो बोला 4 और 1 5 और 3 8, 8 और 5 13 और 2 15, ये है 3 से कटता है। 4 4 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 नहीं कटता बेटा 3 से, है ना। हाँ 5 और 1 6 4 10 3 2 15, ये कटता है बेटा। इसको चेक करो बोला, 4 3 7 7 5 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, ये भी कटता है ना। हाँ तो अब देखो एक तो ऑप्शन उड़ गया, अब बचा कितने हैं 3, तो अब 13 का लगाना पड़ेगा, 13 23 है, या आप लास्ट के नंबर देख के 48, अच्छा यहाँ पर 48 है ना, 16 है, 4 नंबर को चेक करना पड़ेगा, फिर 16 से कटता है क्या, 16 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो पहले अपन एक काम करते 13 का देख लेते, कौन सा नंबर हटता है तो हटा देंगे ना, क्योंकि देखो एक ऑप्शन तो कट ही गया है। चलो 13 कम, फिर यहां पर आ जाएगा एक 13 कम, फिर 13 4 52, ये तो दिख रहा है कटते हुए, इसको चेक करें 13 कम, क्या कितना बचा 2,
24 हुआ, तो 13 कम, फिर 11 बचेगा, तो 113 हो गया। 13 9 117 होता है, तो ज्यादा हो जाएगा, 13 8 104। 104 और 13 में कितना अंतर है? 9 का। 9 का इतना 92। 13 के बारे में 92 आता है क्या? नहीं आता ना, तो ये कट गया। यहां पर चेक करें, अब ये 125 में तो 13 का जाएगा नहीं डायरेक्ट ही, 12 है ना, 13 है, 125 तो 13 9 117 और 13 धाम 130 होता है, 13 9 117, 17 इधर का तो 3 और 5 यहाँ का तो 8, तो ये कितना हो गया? 83। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 पन्ना 85 होता है कि नहीं? तो कितना? 17 चौ 68, तो 85 है, तो 2 कम, किसका पढ़ रहे थे अपन? 13 का ना, है कि नहीं? 13 का पढ़ना है ना अपन को, 17 में कहा आ गए अपन? 13 9 117, हाँ होता है। 8 बचा, 83 हो गया ना, 83। अब 13 का पहाड़ा पढ़ो बोले 83 तक, 3 5 65, 13 छंग 78, 78 हुआ ना, है कि नहीं? 83 था, 78, कितना बचा? 5, तो 54 तो आता ही नहीं ना, हाँ, तो इसलिए ये भी कट गया। तो बचा कौन सा है? री, ऐसा है आंसर। नंबर बड़ा भी है तो क्या हो गया, बस पहाड़े आना चाहिए। अब यदि 13 का आता है तो काम होएगा, और नहीं, क्योंकि बच्चों को देखो ज्यादातर सर 12 तक याद है। अच्छा, 12वीं की है ना, तो 12 तक याद है। अब 13वीं करेंगे तो 13 तक याद होगा, ऐसा ही है ना? क्यों ऐसा नहीं है भैया, पूरा पहाड़े पूरे याद होना चाहिए। 13 का, 17 का, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के लिए पहाड़ा अभाज्य का ही लगेगा ना, तो इसलिए आना भी चाहिए। चले, है कि नहीं? नहीं तो सब आया, सब सीख तो गया सर, परंतु पहाड़ा नहीं आ रहा था तो गया, नाश हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। चल चले, अगला नंबर। आंसर क्या आएगा? पहला ना। देखो बड़े नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा नंबर भी है तो क्या हो गया, आंसर लगाने का तो वही है ना खेल। यहां पर देखो बोला एलसीएम पूछा है, ऊपर का मान सब बड़ा है, नीचे का मान छोटा ही है, वो क्योंकि 2 5 3 7 सब एक ही से कटेगा। अब ऐसा नंबर देखो आप, जो 4 से भी कटे, 2 से भी कटे और 5 से भी, ऊपर वाला मान 4 से 25 कटता है क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। 4 से 30 कटता है क्या? हटा दिया। 2 से 40 कटता है, हाँ 20 भी कटता है। 5 से 20 भी कटता है, तो सबसे नंबर तो छोटा ही वाला चाहिए ना। 4 2 और किससे कटने वाला? 5 से। 20 सही है, 40 भी कटता है, काटता है, पर 20 तो छोटा से छोटा है ना, एलसीएम चाहिए ना आपको, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका? 20। क्लियर हुआ? चले, हाँ अगला देखते। अब यहां पर ना सबसे बड़ी दिक्कत होती है दशमलव के सवाल को हल करना। सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा टास्क है आपका दशमलव के सवालों का। इसमें भी आपको ये भी भिन्न नहीं है ना, पर ये दशमलव भिन्न अलग है। दशमलव वाले पर है आधारित। ऐसे सवालों में भी वहां पर भी वही अप्लाई कर सकते हो आप, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कर सकते। तो आपको ना क्या क्या पूछा गया है देखो वाला, उसका एलसीएम और क्या पूछा गया है बेटा? एचसीएफ। इसमें दोनों चीजें पूछ लिया है, ठीक है। पर ये दशमलव के सवाल है, वो भिन्न के थे ना, तो अंश बटे हार में थे। यहाँ अंश बटा हार का रोल का ले क्या? नहीं, बाद में है भी, परंतु आप यदि डायरेक्ट करना चाहते हैं तो भी होता है। क्लियर है? चलो देखो यहां पर कितना है बेटा? 1.75 5.6 और ये कितना है? 7 का आपको एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम में ऊपर का मान बड़ा, तो ये बेटा देखो ये 24 है, 28 है, 28 है और ये कितना है? 24 है। क्लियर हो गया? मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ 7, ये 7 से कटता है, किससे कटता है? 7 से कटता है ना। अरे ये 7 इसमें है, 7 8 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 पना, जो एलसीएम आएगा उसमें 7 होएगा। क्या होगा? 7 होगा। अरे यही तो बात कहता हूं ना, तो 7 होगा, तो 7 से कटने वाला आंसर होना चाहिए ऊपर पहला वाला। क्या पूछा है पहले? एलसीएम, तो ऊपर का पहले एलसीएम दिया है ना, तो बेटा अलग अलग दिया है, एलसीएम अलग है और एचसीएफ अलग है, इसमें दोनों पूछ लिया है साथ में। तो मेरे को ये बताओ 24 क्या 7 से कटता है क्या? उड़ा दू? हाँ ये कटता है, अब ये है और ये। क्लियर हुआ? दूसरी चीज
यदि इन्हीं नंबरों का आप देखो नीचे ऐसे आप लोगे तो बेटा ये वाला जो नंबर है 175/100 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 56/10 हो जाएगा, और ये 7/1, 10 और ये 100 है, कितना है 10 और 100। ऐसा आपको ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि वो जिसको काट सके। तो 7 का मल्टीपल तो आएगा नहीं, 7 का मल्टीपल आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 10 है 100 है और कितना है आपका 1 है, तो 10 और 100 में कितना, या तो 5 आएगा, 25 आ जाएगा, 100 आएगा, परंतु 7 वाला नहीं आता। 7 का मल्टीपल आएगा क्या। अच्छा ये बताओ 100, 10, 5, 25 ये किससे बनते हैं, 2 और 5 के मल्टीपल ही तो करके बने ना, बाकी अदर कोई नंबर होता है क्या, नहीं। तो मैं वो दिमाग लगाऊंगा कि सर ये भी नहीं हो सकता। अभी देखते हैं ना, 35 अलग अलग निकालना है क्यों, 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट 28 0.25 है क्यों, तो दोनों निकालना पड़ेगा क्यों, अलग 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 अलग, 1 मिनट हाँ हाँ, दोनों का मल्टीपल आएगा, दोनों में आएगा। तो एक कीजिए यहाँ पर, ये दोनों में फंस रहे अपन, ये 28 और 0.25, और ये कितना है 28, बात ही नहीं, 28 और ये कितना है 0.35। चलो देख ले यहाँ पर, चल यहाँ भैया इधर इस नंबर को आप 175 बटा कितना करते हैं 100, क्लियर हो गया। इस वाले नंबर को कितना करोगे आप 56/10, और इस वाले को कितना करोगे 7/1, ये कर दिया बेटा ऐसा, ठीक है। कटता है ना तो काट देते हैं, ठीक, कटेगा ये किससे कटेगा, 25 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 का 7 175 होता है, 25 छंग 150, तो 25 7 175, और ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 7/4 आ गया। ये वाले इसको क्योंकि ना ये भिन्न वाले जो सवाल ऐसे दशमलव वाले जो होते हैं ना, तो इसको काटना पड़ता है, ठीक। यहाँ पर चल, यहाँ से ये कटता है क्या बेटा, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, और ये कितना हो जाएगा 28 दूनी कितना होता है 56, और ये 7। अब ये नंबर मतलब यहाँ पर आपको ऐसा करना है, यदि कोई आपको नंबर दिया है तो उसको सरलतम रूप में तोड़ना पड़ता है, और जब सरलतम रूप में तोड़ दोगे तो उसके बाद फिर आपको ये चीजें करना पड़ता है। तो अब ये भिन्न में हो गई, भिन्न में हो गई ना, जब जिस चीज को हम लोग ने एलसीएम निकालना सीखे थे एचसीएफ, तो बेटे यहाँ पर जब निकल गई तो आपको देखो एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, 7 28 7, तो एलसीएम 28 ही आएगा, कितना आएगा 28, क्यों, क्योंकि 7 से भी 28 कटता है, 28 से भी 28 कटता है, और ये इससे वाले भी नंबर से, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 28, ये आ गया। एचसीएफ की बात करूंगा इस वाले में, इस वाली संख्या का, तो एचसीएफ जो आएगा, तो एचसीएफ देखो नीचे वाले, अब यहाँ पर नीचे वाले का एचसीएफ कितना आएगा, सब 1 से कट रहा है ना, तो एचसीएफ कितना आ गया 1। तो बेटा क्योंकि देखो ये भिन्न बन गया आप, तो पहले भिन्नों का क्या लेना पड़ता है एलसीएम, तो भिन्नों का एलसीएम यदि मैं ले रहा हूं, एचसीएफ कितना आया था अपना 1 है ना, तो यहाँ पर तो भिन्नों का एलसीएम में तो ऊपर वालों का क्या लेना पड़ता है अंश का एलसीएम, और नीचे का एचसीएफ, तो 28 बटा कितना आ गया 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 28। पहली वाली कंडीशन तो आई है अभी दोनों में, क्लियर हो गया। अब कहाँ जाएंगे अपन एचसीएफ में, एचसीएफ में यदि जाऊंगा मैं तो भिन्नों का एचसीएफ करना है अब, तो यहाँ पर ऊपर वाले का ही एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा एचसीएफ 7, 7 से कटता है, परंतु बेटा एलसीएम निकालूंगा 4 5, और ये कितना है 1, तो 4 5 1 का, तो 4 पंचे कितना हो गया 20, तो कितना आ जाएगा 20, क्लियर हो गया। अब देखो ये 7 बटा, तो 2 धाम 20 होता है, 35 को काटूंगा तो देखो 7 को काटूंगा तो कितना आ जाएगा 3.5, परंतु बेटा ये 35 है और ये कितना है 10, तो एक और दशमलव बनेगा जाके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.35, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.35, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये वाला काट रहे थे क्यों अपन, ये वाला, हाँ एक चीज समझ। अब दूसरी चीज, यदि इसको बनाने में यदि आंसर समझने में जाते हैं तो क्या चीज है इधर समझो, ऊपर भी 7 का मल्टीपल है और नीचे भी कितना है 7 का मल्टीपल है, तो ये दोनों ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों पूछा गया है एलसीएम और एचसीएफ। अपन क्या कर रहे थे, अपनी सोच ऐसी आ रही थी कि भाई वो ऊपर का मान अलग पूछ लिया और नीचे का मान अलग, नहीं, ये भिन्नों का ही एलसीएम पूछा है और भिन्नों का ही एचसीएफ पूछा है, तो इसलिए इस वजह से आंसर कितना आ जाएगा आपका 28 और 0.35। देखो अभी तक जो अपन सवाल बना रहे थे उसमें केवल एलसीएम पूछ रहा था, अलग एलसीएम पूछ रहा था, फिर आप दूसरे क्वेश्चन में एचसीएफ पूछ दे रहा था,
ये चीज है, परंतु यहाँ पर क्या हो गया, उसने दोनों को एक साथ में पूछ लिया है कि भाई आप एलसीएम भी बता दो और एचसीएफ भी। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.35 और 28, है ना। तो आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं कि ये 7 से कटता है सर, और ये भी किससे कटने वाला ही आएगा, 7 से, दोनों के दोनों सेम टू सेम। क्लियर हो गया, चले अगले क्वेश्चन में। हाँ ये पर क्लियर हो गया ना बेटा ये। चल देखो यहाँ पर सिंगल पूछा है इसने 1.05 और कितना है 2.1 का एलसीएम पूछा है आपको। अच्छा यहाँ पर इन क्वेश्चनों में हल करने का मैंने आपको मेथड बताया है कि आप क्या करो, 105 बटा कितना कर सकते हैं 100, और उसको 21 बटा 10, फिर एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। ठीक, तो एलसीएम लेने के लिए ऊपर का मान तो बड़ा ही रहेगा ना, तो 7 से कटना है 105 और 21, है कि नहीं। तो बेटा 7 से कटने वाले आंसर होना चाहिए। किससे कटने वाले, 7 से, 7 से कटने वाले चाहिए ना। तो 7 से कटने वाला, क्या ये 7 से कटता है क्या, कटता है ना, कटता है ना। और ये कटता है क्या 7 से, नहीं। ये कटता है क्या, ये कटता है क्या, आंसर आ गया बेटा। सबसे बड़ी दिक्कत होती है इन सवालों में, क्योंकि ना भिन्नों का तो सब आ जाता है, दशमलव का नहीं आता खेल। और दूसरी चीज, और एक अच्छी चीज मैं बताता हूँ आपको, सबसे बेस्ट चीज यहाँ पर। अच्छा मेरे को बताओ, जीरो का थोड़ा सा ज्ञान नॉलेज होना चाहिए। मेरे को एक चीज बताना थोड़ा सा, क्या 1/10, 1/100, 1/1000, इनमें कौन बड़ा है बेटा, इन तीनों नंबरों में सबसे बड़ा कौन है, 1/10 कि 1/100 कि 1/1000, 1/10। क्यों, क्योंकि ये 0.1 लेके आएगा, ये 0.01 लेके आएगा। तो ये एक चीज समझना इधर, यही चीज आपको आंसर पे ली जाएगी दशमलव वाले में। सबसे अच्छी चीज सिखा रहा हूँ दशमलव के, आप अप्लाई भी करके देखना, आप घर में जाओगे बुक्स उठाना और क्वेश्चन करना अप्लाई। सबसे अच्छी चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, यदि आप एलसीएम लेते हो, क्या लेते हो, एलसीएम लेते हो, तो बड़ा वाला नंबर आएगा। कौन सा वाला नंबर आएगा, बड़ा वाला नंबर आएगा। तो मेरे को बताओ, ये 1.05 है तो 100 है नीचे, और यहाँ कितना है 10 है, तो बड़ा कौन है, 10 वाला आएगा। समझ में आया, 100 वाला नहीं आएगा। यहाँ पर देखो 100 वाला था, नहीं आएगा क्या, नहीं। सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूं कि आपको ये चीजें दशमलव वाले में ज्ञान सिर्फ यही रखना है। एलसीएम पूछा है तो बड़ा वाला नंबर, तो बड़ा वाला नंबर मतलब यहाँ पर 100 है और यहाँ कितना है 10 है, तो 10 बड़ा होगा ना नीचे में, तो इसलिए 10 वाला नंबर आता है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज अपन ने देखे, ये भी 7 से कटता था, ये भी 7 से कटता था, तो 7 वाला मल्टीपल अपन ने आंसर चेक करा। कई बार ऐसा होगा कि 7 के मल्टीपल बहुत सारे होंगे, तब क्या करोगे, तो बोझ काम आएगा आपको। क्लियर हो गया। दोनों चीज बता रहा हूँ, नीचे सबसे क्या देखना है, बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब छोटा, मतलब यहाँ जीरो कम से कम होना चाहिए, जिसमें जीरो कम है वो बड़ा होता है। क्लियर हुआ ना। 1/10 में बेटा ये बड़ा है, फिर ये छोटा है, और ये सबसे छोटा है, समझे। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चल यहां पर हटा हुआ इस चीजें, दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। चल अच्छा, बनाने का बताना है क्या, बनाने का ना, इस वाले सवालों में सबसे बेस्ट यही है। आपको क्या करना है, 105 बटा कितना करना पड़ेगा 100, और इसको 21 बटा कितना करना पड़ेगा 10। कटता है तो काट देना, ये कट रहा है 5 दूनी 10, 5 कम, तो ऐसा काट देना। नहीं कटता ना, नहीं काटूंगे तो बड़े लफड़े आते हैं। एक सवाल दिखाऊंगा, उसमें आंसर आधा कुछ है और आधा कुछ है, जब तक काटो नहीं था तो अलग आ जाता है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। अब ये दोनों का एलसीएम लेना है, 21 का 21 ही आएगा भैया, और 10 और 20 का एचसीएफ कितना होगा 10 ही, तो 10 ही आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं दी, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 1। क्लियर हो गया। तो आंसर कितना है 2.1। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया, 7 ऊपर से कट रहा था, 7 इससे भी कट रहा है, तो 7 का मल्टीपल आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो गया। चल हटाओ। हाँ यहां पर चले अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ वो जिसकी बात कर रहा था ना, ये वाला सवाल है। इस सवाल को देखो आप, जीसीडी बोला है ना, जीसीडी होता है एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अच्छा एलसीएम बड़ा होता था तो आप बड़ा मान ले रहे थे, एचसीएफ क्या होता है, छोटा। कौन सा होता है, जिसमें ज्यादा जीरो होते, वो जिसमें ज्यादा जीरो होते हैं वो होता है छोटा।
तो जिसमें ज्यादा जीरो है वो कौन कौन से हैं? ए और सी में ना, तो 1.8 और 8 ये तो नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि संख्याएं दशमलव की है, 18 मान तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ा मान हो गया। 1.8 है जो, 1.8 भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बताया जीरो कितने होने चाहिए, 2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कितने जीरो बन रहे हैं, 2, यहाँ 1 और यहाँ 2, ऐसे ही है ना, तो 2 जीरो वाला नंबर होगा, तो ये 3 और 18 ये कोई 2 हो सकता है, तो इसलिए 18 ये वाला कट गया, और ये क्योंकि 2 जीरो इसमें भी लेके आ रहा है और ये 2 जीरो इसमें भी लेके आ रहा है। क्लियर हुआ? समझ गए? अब बात आती है कि सर किस नंबर को करें, यही बात आती, तो ऊपर वाले का मान लोगे ना, तो इसको लोगे तो 108 है, ये 36 है, और ये कितना है, 9 है ना, ये कटेगा 108 भी कटेगा, क्योंकि आपको काटोगे ना, आप 4 से काटोगे तो ये कटेगा, ये 4 से, और ये भी कटेगा 36/100 जाके, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जितने नंबर हो सकते हैं उतना काटा जाता है। क्लियर है? बता के दू, पहले बना के दिखा दू, तब बताऊं आंसर तो चलेगा, क्योंकि समझ में आना चाहिए, क्योंकि सबके मल्टीपल है यार। चले, हाँ, ये 108 बटा कितना आ जाएगा, 100, फिर इसको कितना हो गया, 36/100, और ये 9 बटा कितना हो गया बेटा, 10, कटता है तो काटो, 4 9 25 चौके 100। क्लियर हो गया? यहां से 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 साते, फिर ये 25 बार। अब यहां पर देखो 27 बटा कितना आ गया, 25, ये कितना आ गया, 9 बटा 25, और ये कितना आ गया, 9 बटा 10। अब 9 27 इनका सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, 27 9 और 9, तो अच्छा एचसीएफ चाहिए ना आपको, तो हाँ, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 9 ही तो आएगा ना, 9 आएगा ना एचसीएफ, क्योंकि भैया 27 भी 9 से घटता है, 9 भी 9 से घटता है, 9 भी 9 से घटता है, तो 9 ही आएगा। अब नीचे वाले का 25 25 10, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, ऐसा नंबर लेना है कि एलसीएम आए, तो बेटा 25 85 तो है, 50 है ना, 9 बटा कितना हो गया, 50। क्लियर हो गया? हाँ, अब बेटा यहां पर देखो, 5 से काटूंगा 9 को, 10 को रख देता हूं, बाद में दशमलव लगा दूंगा, 5 एकम 5 हो गया, बचा कितना, 4, तो पॉइंट लगेगा, 5 8 40, ये हो गया। अब बेटा नीचे भी तो 10 था ना, 10 था कि नहीं, 10 था, तो ये दशमलव और ये नीचे का 10, तो कितना हो जाएगा, 18 बटा कितना आ गया, 100, दशमलव इधर जाके, तो ये कितना हो गया, 0.18 है क्या, ऐसा आंसर है। क्लियर हुआ? बना, ऐसा बनता है ये, यदि आप ना इसको काटो नहीं और एलसीएम आप लो, आंसर ही नहीं आएगा आपका, देख लेना आप लगा के, अप्लाई करके भी नहीं आएगा, इसलिए इसको सरलतम रूप में बदला जाता है। सबसे सरलतम रूप क्या होता है, इसके बाद किसी से कटे ही ना, इसी को तो सरलतम बोलते हैं ना, है कि नहीं, सरल करना मतलब जितना हो सका उतना काट दो, और नहीं कटता तो जान दो, उसको कहते हैं सरलतम। क्लियर हो गया? चल, समझ में आ गया यहाँ पर? हाँ, दूसरी बात ये आती है कि सर इसमें आंसर लगाने में कैसा करते हैं आप, तो मैंने आपको बताया है 2 जीरो लेके आना है, ऐसे एक नंबर देखना है कि भैया वो काटे, तो देखो ये 90, इसको 90 समझो, 18 पंचे 90, ये 18 दूनी 36, 108 हो गया ना, 18 9 108 ना, तो ये 18 से कट रहा था ना पूरे का पूरे नंबर, तो इसलिए ये चीज लेके। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, बड़ा नंबर लेना पड़ता है ना, बड़ा नंबर लेना पड़ता है ना, इसलिए करके, तो 3 से बड़ा कौन है, 18 ही तो है ना, तो बड़ा नंबर देखा जाता है। क्लियर हो गया? चले, चले कि नहीं चले? हाँ, आगे सबसे बड़ा टास्क होता है ये दशमलव का, फिर भी मैंने इसमें बहुत चीजें सरल कर दिया हूं। यहां पर क्या पूछा गया है, एचसीएफ पूछा गया है, दशमलव वाले में छोटा बड़ा में कौन सा देखते हैं, तो मैंने देखा यहां पर दशमलव वाला है ना ये, तो एचसीएफ पूछा है ना, एचसीएफ में कौन सा नंबर लेते हैं, नीचे में जिसमें जीरो ज्यादा, तो यहां पर जीरो कितने हैं, यहां कितने हैं, यहां कितने हैं, तो कितने जीरो वाला चाहिए, 1 वाला कि 2 वाला, 2 वाला। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 वाला जीरो वाला चाहिए, तो 2 जीरो किस में है, इसमें नहीं है बेटा, इसमें है, इसमें है, इसमें है, दोनों, तो ये तो ऑप्शन दोनों स्कीम से में ही हो गए,
कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, एक तो काटेगा। अच्छा ये 11 से कटता है, देख लो आप, 11 कम और 11 तिया, वो भी देखो 11 कम, बचा कितना 7, 11 साती, और वो भी 11 से देख लो 11 कम 11 9, तो जो इसमें 11 होगा वो होगा ना आंसर, तो इसलिए कौन सा वाला होगा रे। अब ये भी है और ये भी है ना, जान दो ना, ए रहे ना डी रहे, आज जो भी, अरे वहां पर वो डिपेंडेंट करता है वो एग्जामिनर पे किसको सही कर रहा है, ठीक है ना। दोनों तो एक ही, हाँ ऐसा ही होता है पेपरों में, नहीं तो बोलते सर मैंने ए लगाया था, अब उसने दिमाग कौन सा था, उसका दिमाग कैसा था, उसने ए को दे दिया होगा, दोनों आंसर नहीं दे सकता, तो फिर ये हटता है क्वेश्चन, या ए और डी दोनों लगाएगा, या तो अब उस पर डिपेंडेंट करता है, या तो ये सवाल ही हटा देता है, या तो क्या करता है दोनों को नंबर देता है, ए और डी जिनने लगाया, क्योंकि आंसर तो दोनों सेम ही है, बस ऑप्शन का लिखने का तरीका अलग है। पर वो क्या होता है, ओएमआर सीट जो अपनी वो ऑनलाइन वाले जो सिस्टम होता है ना, उसमें एक ही नंबर अप्लाई करता है वो, तो मेरे ख्याल से हटा ही देता है वो क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ये चीज है, चले, क्योंकि मेरे ख्याल से तो वो ऐसे ही होता है, वो रखता नहीं है उतना उस चीज को, क्योंकि वो तो चाहता है कि जितना हो कचरा साफ हो, ठीक है, दोनों को हटा देगा। चलो इस वाले क्वेश्चन में देखो भला क्या पूछा है बेटा, तो कितने जीरो चाहिए, जो इतने ज्यादा है, कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ कितने, वहां वहां कितने वाले चाहिए, 2 वाले, 2 वाले कहीं दिख रहे क्या रे, दिख रहे, 0.16 और 2.72। अच्छा मेरे को एक चीज दिमाग लगाओ कि अब ये 2 जीरो तो किस किस में, दोनों में दिख रहे, अच्छा पहले इसको काट दूं ना रे भाऊ, ये काट दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये 2.72 है और मेरे पास नंबर छोटे से छोटा कितना है 0.32, बड़े ये बड़ा 2.72 है, ये 12.8 है, 14.4 है, तो बड़ा नंबर से जो बेटा सबसे छोटा नंबर लेना पड़ेगा ना हमारे को, तो अब मेरे को ये बताओ, ये 0.32 है, सबसे छोटा नंबर है ना, एचसीएफ क्या होता है कि भाई इस वाले जाके इसको भी तो काट दे, वो इसको अकेले गरीब को क्यों रखेगा वो, तो इसलिए ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक। यहां पर एक लाइन और थोड़ी सी होती है कि जो एचसीएफ होता है, इधर समझो, एक और लाइन थोड़ी सी नजर में रखनी है, ये जो एचसीएफ होता है ना, वो दिए गए छोटे नंबर, दिए गए जो छोटा नंबर होता है ना, तो दिए गए नंबर में छोटा नंबर होगा या तो एचसीएफ, या तो उससे छोटा होता है, समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं, कि जो एचसीएफ होता है ना बेटा, यहां पर दिया गया नंबर कौन सा है छोटा, ये, या तो एचसीएफ या अकेला ही होगा ये, और नहीं तो इससे क्या होता है वो छोटा होता है, समझ गए। यदि ये लाइन आपको थोड़ी सी पता रहेगी तो आप क्लियर कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि भैया ये दिए गए नंबर में सबसे छोटा नंबर होता है या इससे छोटा होता है, और एलसीएम क्या होता है, दिए गए नंबर में सबसे बड़ा होता है, नंबर हो सकता है या उससे बड़ा होता है, ऐसा होता है, क्लियर हुआ, ठीक। तो मतलब यहां पर आप बोल सकते हैं कि जो एचसीएफ होता है वो दिए गए नंबर में छोटा नंबर, या तो छोटा नंबर हो जाएगा या उससे हमेशा छोटा होगा, क्लियर हो गया, बड़ा नहीं हो सकता उससे, तो 0.32 से छोटा है ना ये 0.16, ये हो सकता है, या तो 0.32 होता, पर 2.72 होता क्या, नहीं होता, इसलिए ये कट गया, तो आंसर कितना आएगा 0.16। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दशमलव का बड़ा लफड़ा है, तुम देख लेना, कोई पढ़ाएगा भी ना तो उससे पूछ लेना, उसको ये चीजें पता ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसने कभी दिमाग लगाया ही नहीं, वो चीजों में लगाया ही नहीं, वो सिर्फ उसको मालूम है कि बनाते आता है, मेरे को नहीं बनाने का खेल नहीं है, गए सीधा धाए धाए आंसर लगे और चुपचाप चले, राइट है कि नहीं राइट है, वैसे ही रखना पड़ता है कामों में, नहीं तो पता चला कर रहे हैं सर ला रहा हूं ना, ला रहा हूं, अरे तो कब तक लाएगा, पेपर खत्म हो जाएगा, नहीं ये चीजें करके हटाओ, है कि नहीं, दशमलव में यही हो बेटा, यही नहीं एलसीएम में पूरा खेल। चलो ये नंबर है, इसमें चेक करो वाला आप क्या हो सकता है, आपको खुद ही वो उसी चीज अप्लाई करेगा वहां पर जो अभी मैंने बताया है आपको। चलो पहले लगा वाला दिमाग लगा वाला, कौन सा नहीं हो सकता, समझ आया होगा तो मेरे को पता चल जाएगा ना। अच्छा कौन कौन सा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ये तो दिमाग लगा डाले तुमने। फिर दूसरा चीज कि 2 जीरो होना चाहिए, हाँ है, और फिर सबसे छोटा नंबर क्या है, ये है ना, तो या तो ये होगा या इससे छोटा होता है,
अच्छा एलसीएम है क्या, सॉरी सॉरी, एलसीएम है ना, एलसीएम है ना। हाँ तो बेटा ये गलत है ना फिर तो रे, ये 10.5 है ना। अच्छा अपन एशिया भी समझ रहे थे, देखो यहाँ गलती हो जाती है अपन से, ये नहीं रही भैया, ये ऐसा मत मिटकाना। चलो कोई नहीं, ये 0.63 है, 10.5 है, 2.1 है और 4.20 है, तो ये तो नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, ये कट गया और ये, हाँ ये कट जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये 6.30 आया, ये 10.5 है, बड़ा नंबर होगा या बड़े नंबर से बड़ा होगा, मैंने ऐसा चीज बताया आपको। दूसरी चीज कि ये 4.2, अब ये है या ये है, तो इतना बड़ा तो नहीं आ सकता, दिमाग लगाएंगे तो इतना बड़ा नहीं आ सकता भाई, ये तो 10 दशमलव पूछा है, 4 दशमलव आ जाए, इतना बड़ा दे देगा क्या, नहीं है क्या नहीं। हाँ तो इसलिए ये वाला कट गया, सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ समझ रखना है भाई, और कुछ नहीं है। या तो फिर बनाने में जाओगे तो वही है, क्या है 63 बटा कितना है 100, 105 बटा 100, फिर 21 बटा 10 और 420 बटा 100, ये जीरो से तो जीरो कट जाएगा ना रे। अच्छा 10 है क्या, हाँ सॉरी सॉरी, ये 10 हो गया ना, और 21/10, हाँ हो गया यहाँ पर, जो कटता है तो काट देते, ये तो नहीं कटता, ये कट जाएगा ना, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 कम 5, 21 21 21 42, तो अब इन सबका लेना पड़ेगा, 21 21 से कट रहा है, एलसीएम ले रहे, तो बेटा 42 लेना, 63 भी होना, मतलब 21 भी 21 से कट रहा है, 21 से कट रहा है, 42 लेने के लिए 2 लाना पड़ेगा, तो 21 दूनी तो 42 हो गया, और 3 भी लाना पड़ेगा, तो मतलब 6 का गुना करना पड़ेगा, तो 21 में 6 का गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 126, कितना 6 कम 6, 6 दूनी 12 ना, है क्या नहीं, अरे 63 है ना, 21 या 63 होता है ना, तो 21 या 63 है, समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसा बोल रहा हूँ तो मैं, अरे ऐसा बोलता हूँ मैं, इधर समझो, ये 63 है, ये 21 है, ये 21 है और ये 42 है, 21 से ये कट जाता है कितने बार, 3 बार, ये तो 21 21 कट गया, ये भी 21 है, पर ये कितने बार कटा, 2 बार कट रहा है, तो मेरे को 42 तो होना चाहिए कम से कम, तो ये 3 और ये 2 कितना हो गया 6, 3 दूनी 6, गुना करना है जोड़ना नहीं है, तो यहाँ पर नहीं तो 6 गुना, नहीं तो कर रहा है, तो कितना हो गया रे 6 कम और 6 दूनी 126, एलसीएम आया, एससीएफ में जाना पड़ेगा, और एससीएफ में यदि जाओगे है क्या नहीं, हाँ एससीएफ, अरे रुक जाओ ना, कहाँ से रे, ये तो काटे नहीं ना अपन ने, क्या रे तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। अच्छा एक काम करो, ये कटता नहीं है बेटा, कटता है तो काट देते ना, ये तो लफड़े में आते हैं अभी। हाँ तो अब तो 63 ही आएगा ना, और एससीएफ चाहिए 100 2 10 और कितना 5, एक ही आएगा, क्योंकि 2 को काटने के लिए एक ही है, 5 को काटने के लिए एक ही है, तो इसलिए 63/1, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 63। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं बना सकता। सबसे पहले काम यही है, दशमलव के यदि मान है तो सरलतम रूप में को बदलना पड़ेगा, यदि आपको बदलते वहां पर यदि आपने मिस्टेक कर दी, जैसे अभी अपन कर रहे थे 42 और 10 को काट ही नहीं रहते, 0 से 0 तो उड़ा दिए, पर उसको नहीं काटे तो फिर 42 में 2 का मल्टीपल ले रहे थे अपन, है कि नहीं, तो 126 आ जाता वहां आंसर, तो आफत में पड़ जाते, मतलब बनाते थे बनता था, पर गलती हो गई तो गया, एक नंबर गया, नाश हो गया अपना, जो आना था वो चले गया, राइट है ना। तो ये चीजें करके हटाओ, क्लियर हो गया। दूसरी चीज तो दिमाग लगा ही लिया अपन ने, भाई एलसीएम पूछा है तो आपको क्या 100 कहाँ रे, ये हाँ इसको कुछ नहीं, अरे तो ये 2 है ना बेटा, ये अरे ये 63 है, दशमलव है ना बेटा, ये दशमलव है ना, दशमलव का 1 होता है और जो बाद की जो संख्या होती है उसके 0 लग जाते हैं, क्लियर हो गया। हाँ दहेज में आया है समझ लेना, अरे सही तो बता रहा हूं ना, ऐसा समझ लिए दहेज में आया है, ठीक है कि अरे और क्या दहेज में, चले अगला नंबर सवाल को देखिए, ये ऐसे भी सवाल आपको देखने, अच्छा दशमलव वाले यहाँ पर हो गए खत्म आपके, समझो बात, एलसीएम में एचसीएफ बहुत बड़ा है और बड़े वैरायटी के क्वेश्चन है उसमें, और आता ही है, समझे, तो ये चीज है। दशमलव वाला देखो, आज अभी जो मैंने पढ़ाया हूँ
पहले पढ़ाया भिन्न का, बातें नहीं, सुन लो इधर। पहले मैंने पढ़ाया आपको सबसे पहले क्या है, भिन्न के, भिन्न के बाद लाया किस पर, दशमलव पर, दशमलव पे लाया तो दशमलव के बाद ही भिन्न बदलता है, दशमलव से तो भिन्न बदला है ना, क्लियर हो गया। तो वो भी चीजें आप कर सकते थे उसमें, है ना। और भिन्न कैसे आता है, देखो दशमलव क्यों आया, क्योंकि उसमें 10, 0, 100 ऐसा आता है ना, तब तो दशमलव आता है, वो है क्या नहीं। हाँ, तो ये चीज है। और यदि वो चीज है, अब ये जो क्वेश्चन है इनमें क्या है, इनमें वेराइटीज ऐसी है कि इसमें ABC करके XY वाले भी पूछ लेता है, तो उसके लिए भी सब चीज मेथड है आपकी कि क्या होना चाहिए। एलसीएम हमेशा क्या होता है, बड़ा, और एचसीएफ क्या होता है, बस वही दिमाग लगाना पड़ता है। यहां पर क्या पूछा गया है, यहाँ पावर जितनी बड़ी है उतने को सबको लेते हैं, समझ गए ना, पावर जितनी बड़ी है। अब यहाँ पर देखो ABC 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 है ना, तो भाई एलसीएम चाहिए ना, तो ए पे कितने की पावर है बड़ी, देखो बोला 3 की, कहाँ है रे, ये है और ये है, इसको तो हटा दू ना, अरे जो कट गया उसको जान दो ना, हट नहीं होना, ठीक है। फिर देखो बताओ बी पे कितने की पावर बड़ी दिख रही है, 3 की, दोनों में है। और सी पे कितने की पावर बड़ी दिख रही है, 2 की, कहाँ है, हाँ, तो हो गया खत्म, ये वाला कटिंग, क्लियर है। पावर बड़ी एलसीएम में, इधर समझो, एलसीएम जब लेंगे आप तो इसमें पावर जो होती है, पावर बड़ी से बड़ी लेते हैं, ठीक है बेटा। तीनों में ABC है ना, ABC सब है, तो इसमें पावर बड़ी। कई बार ऐसा होता है कि किसी में A और B रहेगा और किसी में C रहेगा, तो A भी लेना पड़ेगा, B भी लेना पड़ेगा, C भी, मतलब एलसीएम आता होता पूरे को इकट्ठा लेके चलता है, सबको समेट डालता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे सुनामी कैसी आती है, पूरा सब नाश, तो वैसा ये एलसीएम नाश करता है, सब पूरे को लेके चलता है, किसी अकेले को नहीं छोड़ता, ये आदमी ऐसा है, समझ गए ना। जैसे परिवार रहता है ना, परिवार घर का मुखिया, वो पूरों को लेके चलता है, उसके पास भेदभाव नहीं चलता कि बड़ा है छोटा है, इसको ऐसा कम दे दूं, नहीं, पूरा का पूरा, तो ये सबको लेके चलता है, मतलब कोई भी नहीं छूटना चाहिए एलसीएम में। अपन अपनी लैंग्वेज में समझो, देखो क्या होता है, यदि गणित की लैंग्वेज में पढ़ोगे ना तो जीवन भर सिलेक्शन नहीं होगा, जीवन भर, क्योंकि समझ ही नहीं आता, गणित ही ऐसा सब्जेक्ट है। और यदि मानोगे ना तो आप अपने दैनिक जीवन में लोगे ना तो सब चीजें, एलसीएम क्या होता है, पूरे को लेके चलता है, सब चीज, कोई नहीं छूटना चाहिए। पर एचसीएफ क्या होता है, वो अकेला, जिसमें सब में होता है उसी को लेके चलता है, वो जो सब में होता है उसी को अकेला, क्लियर हो गया ना। तो ये चीजें करके, तो यहां पर सब में समेटना है, तो बेटा यहां पर ABC सब में, तो सब में बड़ी पावर कितनी है, सब तीनों में था करके, तीनों में बड़ी पावर। यदि मान लो किसी में एक यहाँ डी भी होता तो डी आ जाता साथ में, पूरे को लेके चलना है, बोला ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चल यहां से चले, ये वाला है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहां पर ये नंबर है, देखो मैंने क्या बोला हूं, लास्ट में क्या पूछा गया है बेटा, देखो एलसीएम पूछा है, मैंने आपको बोला पूरे को समेट के चलता है, किस किस को, पूरे को, पर वो क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ी पावर। यहां पर देखो 2 3 5 7 है, 2 3 5 7 है, और यहां पर भी 2 3 5 7 है, तो सब तो आएंगे, तो मेरे को तो समझ में आ गया 2 3 5 7 तो आएगा। अब यहां पर ना मल्टीपल करके दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मल्टीपल है कि नहीं। हाँ, यदि आंसर लगाना है तो भी लगा सकते हो, और ऐसे डायरेक्ट भी करना है तो कर सकते हो, पहले देख ले बनाने का। मेरे को बताओ 2 आएगा, 2 पे कितने की पावर बड़ी दिख रही है, तीनों में देखो बोला 2 की, लिख दिया। 3 है, 3 में कितने की पावर बड़ी दिख रही है, 2 की। फिर 5 मेरे, 5 में कितने की, 2 की, और 7 में 1 की है ना, तो 1, बस इतना। अब मेरे को बताओ 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 9 से कटने वाला कौन सा है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है ना, हट काट दो इसको। नहीं है, सही तो है ना, है कि नहीं। दूसरा चीज 7 से कटने वाला चाहिए, 7 से कटता है, आंसर है। गुना नहीं भी करोगे तो भी आएगा ना आंसर। अरे गुना करके तो लिखूंगा ही ना, तो मैंने काटना सीख लिया। चलो 2 का वर्ग रे, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, और ये 7 पढ़ा है तो ठीक है, 25 चौके 100, ऐसा पढ़ना पड़ता है।
नहीं तो कर रहे हैं 9 चौ 36 और 36 गुणा 25 आया ही नहीं। ऐसा नहीं, सरलता में बदलना पड़ता है। 25 चौके 100 का गुना 9 में 900 और 900 का 7 में 9 7 63। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऐसा पढ़ना पड़ता है। नहीं तो देखो कैलकुलेशन तुम्हारा ही खेल है, तुम ही फंसोगे। यदि उल्टा सीधा कर दिया गुना तो बेटा जीरो बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जीरो। कहां बन रहा है? नहीं तो 25 गुना 7 कर लेते, कर तो दिया। अब 9 चौ 36, अब 25 गुना 7, 25 7 कितना होता है? अब बीच लिखाया था 25 7, अब बीच काटे तो 175। क्या रे भूल जाते हो? रात का खाना सवेरे पता नहीं चलता क्या खाया। 25 7 अब 175 में 36, मतलब जिसको आना था वो भी गंदा कर दिया नाश। ऐसा नहीं करते बेटा, जीरो बनाते हैं। इधर ध्यान देना रे। तो इसलिए 25 चौके 100, 100 में गुना किया 9 का 900 और 900 में 7 का किया तो 9 7 63। तो ऐसा सरलता से आराम से समझे ना, खुद ही फंसता है आदमी और कुछ नहीं। चले अगला है ना। यदि देखो ऐसे में नंबर देता तो ये होता, पर उसने क्या हुआ, नंबर को मल्टीपल करके। क्लियर हो गया? समझ आया? चल अगला क्वेश्चन। हाँ ये ऐसे क्वेश्चन सब हवा टाइट कर देते हैं। चलो देखो, देखो ना सवाल सही है तो सही है, उसमें क्या है रे। यहां पर ऐसे नंबर ना आप वाट लगाते हैं पूरी की पूरी, कोई नहीं अपन इसकी लगा देंगे। डेटा 6 और 8 है बेटा, नंबर का एलसीएम तो नंबर ही होगा ना। 6 और 8 को कौन काटता है? या 6 और 8 किसको काटते हैं? ये देखो वहां एलसीएम पूछा है ना रे। 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 24 है। क्या सड़े जैसे करते हैं, 24 आना चाहिए। इसमें है क्या 24? काट दो ना बेटा, नहीं है तो। क्लियर हो गया? ये है ये है ये है। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो ये एक्स वाई माइनस वाई है, ये x4 माइनस एक्स वाई है। तो इनमें क्या होता है, इनको ना थोड़ा सा आपको कवर अप कैसे करना पड़ता है तो थोड़ा समझो। या तो ना ऐसा करो, एलसीएम में सबका सब आता है ना पूरा इकट्ठा। तो मेरे को बताओ एक्स पे कितने की पावर है बेटा? यहाँ पर 4 की। 4 की पावर कहाँ बनती है उस पर भी देखा जाता है। एलसीएम ही चाहिए ना रे अपन को। हाँ देख लेते ना, 1 मिनट। एक्स माइनस 4 की पावर बनना चाहिए, ये तो 3 की है ना। यहाँ पर 3 की बनेगी, कटेगा फिर लगता है मेरे को। एक्स की 4 की पावर है ना। हाँ तो यहाँ पर 1 है ना, कॉमन यदि निकालूंगा तो क्यूब ही बनेगा ना। है देखे क्या इसको? ऐसा इसमें ना क्या करते तो इधर समझो। 24 24 तो आएगा, देखो ये नहीं आ सकता क्योंकि 1 की पावर है इसमें। अरे 3 की होंगी, 4 की होंगी, 2 की होंगी, 1 की कहां से आ जाएगी? नहीं होती, काट दो। यहां पर देखो, यहां पर भी 3 की है और यहां पर भी 3 की पावर है, और ये -1 पर चल रहा है और ये -1 चल रहा है ना। तो y तो रहेगा, क्योंकि y कहाँ जा सकता है? कहीं नहीं जा सकता। एलसीएम में y तो रखना ही पड़ेगा ना। तो y रहेगा, तो ये x³ -1 है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए आंसर में क्या है? यही होना चाहिए। चले देखे, इधर समझो। यहां पर 6 है बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? y निकलेगा। क्या निकलेगा? y निकलेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? x माइनस 1। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर इस वाले में देखो आप, ये 8 है, यहां पर x की पावर x भी है और y भी है ना, तो 8xy निकल जाएगा बेटा बाहर। समझे? क्योंकि x भी निकलेगा y भी, दोनों में है ना ये समाहित, तो इसलिए यहां पर ये निकलेगा। तो यहां पर देखो, यहां कितना हो जाएगा? x³ है क्या नहीं, और माइनस कितना हो जाएगा? 1। ये हो रहा है। अब देखो इन 6 और 8 का तो आपने एलसीएम ले लिया। अरे ये लिए ना आपने एलसीएम, 6 और 8 का कितना आया? 24 आया। पर बेटा एक्स वाई है और वाई है, तो सबको समाहित लेके चलता है ना वो, तो एक्स वाई आएगा ना साथ में। तो ये एक्स वाई आया ना, आया कि नहीं आया? और फिर यहाँ पर x³ -1 है, ये वर्ग नहीं, यहाँ पर ना माइनस होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। वहां गलती है, या तो इस वाले में ऐसा होगा या यहाँ पर मिस्टेक कर दी उन्हें सवाल लिखने में। ठीक है ना? तो यहाँ पर बेटा, यहाँ ना इसको भी क्यूब कर दूं क्या? क्यूब कर दूं क्या? अरे कर देते हैं ना, गलती है ना वहां पर, वो सवाल लिखने में गलती हो गई भैया से, है क्या नहीं। तो यहाँ पर देखो ये क्यूब है और माइनस कितना है? 1 है। तो देखो यहाँ पर ये 8 और 6 का एलसीएम कितना आया? 24, और एक्स वाई आएगा
क्योंकि y है और xy है तो सबको लेके चलता है, तो 24xy आएगा और x³ माइनस 1 इस पर बेटा ये है ना, ठीक है। तो इसलिए कितना आ जाएगा आपका 24xy x³ माइनस 1। और दूसरी चीज ना, सबसे अच्छी चीज क्या होती है, सबसे बड़ी यहाँ पर घात पर होती है। किस पर खेल होता है, घात पर। नंबरों का खेल कर लिया आपने, नंबरों का खेल किए। यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 4 की। सबसे बड़ी घात कितनी की, ये बता रहा हूं सबसे अच्छा तरीका है, नहीं तो ऐसा ना पूरी जिंदगी बीत जाएगी तो नहीं बनता वो सवाल, सबसे बड़ा कठिन है वो। क्लियर है, सबसे अच्छा चीज बता रहा हूं। यहां पर 4 की पावर बड़ी है ना, कटता कुटता कुछ नहीं है, तो 4 की पावर बड़ी है ना, तो एलसीएम में जब भी देखोगे आप तो पावर बड़ी देखोगे। क्या देखोगे, पावर बड़ी। ऐसे क्वेश्चनों में पावर बड़ी एलसीएम में, और एचसीएफ में पावर छोटी, सबसे छोटी। क्लियर हो गया। तो मैंने देखा यहाँ पर कितने की पावर बड़ी दिख रही है, 4 की, तो 4 की पावर बड़ी आनी चाहिए, आना चाहिए। कैसे आएगा, देखो ये 3 की पावर है और ये 1 की, 3 और 1 4 आ रहा है ना, तो ऐसा देखा जाता है। क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चन हुआ ना बेटा, ऐसा ही हल करोगे तो ही बनेगा, नहीं तो ना हालत खराब हो जाएगी बनाते बनाते। समझ गए। तो यहाँ पर इन दोनों का नंबर थे, तो कितना हो गया 8 और 6 कितना घटता है 24 से। y यहाँ पर भी, y यहाँ पर ही, तो y तो आएगा, और ये x भी है, सबको लेके चलता है, बताया था मैंने तुम्हारे को। और x माइनस 1 और x³ माइनस 1 ये फार्मूला है। 1 पर 3 की पावर लगा सकता हूं ना मैं, a³ माइनस b³ क्या होता है, a³ माइनस b³, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो a माइनस b होता है, तो ये उसी का हिस्सा है फार्मूले का, तो इसलिए इसी में समाहित हो गया है। क्लियर हो गया। तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 24xy x³ माइनस 1। ये आंसर यहाँ पर ना ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, नहीं तो वो है, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 24xy x³ माइनस 1, ठीक है। इसमें क्वेश्चनों में यही देखना है। यहाँ पर इधर बात होगा एलसीएम में, मैं लिख दूं क्या बेटा, एलसीएम में क्या देखोगे, पावर बड़ी और एचसीएफ में पावर छोटी, छोटी से छोटी देखना है, ठीक है। इसी में आंसर आ जाता है, बाकी कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पर 4 की थी तो 4 बनाया ना, 3 और गुना करके बनती ना, क्योंकि देखो x में x के, आपको यहाँ पर x पर 1 की पावर है, x पर 3 की पावर है, इन दोनों का गुना करूंगा तो ये तो दोनों सेम है ना, तो ये यहाँ पर सेम, तो आधार समान है तो घाते क्या होती है, जुड़ती है, तो 4 ही तो होगा ना। तो वैसा खेल उसका भी है। क्लियर हो गया, समझ आया। ऐसे सवालों को ऐसा ही हल करना है, नहीं तो ना ऐसे सवालों का आपको पूछ लेता है एलसीएम ना, और ऐसे पूछ लेना तो सब खत्म हो जाता है, वहां कुछ नहीं दिखता, अंधेरा अंधेरा ही दिखता है, फिर आंख में बन ही नहीं पाता ना, नहीं बन पाता बेटा। और जिसका मैथ सब्जेक्ट है तो वो कहीं ना कहीं से तो कर लेगा, तोड़ मरोड़ लेगा, पर जिसका आर्ट है, बायो है, कॉमर्स है, इनके साथ में बड़ा इशू है, तो उनके लिए दवा है, बस इसको खाते चलना है, बस डेली डेली, समझ गए ना, सब हो जाता है। तो आप उसके बराबर हो जाओगे मैथ्स वाले के, समझे। कंपटीशन में बैठे तो सेम ही हो ना, सब्जेक्ट थोड़ी मायने रखता है वहां। चल हटाओ, चल अगला देखो। इस वाले में भी देखो, आपको मैंने बताया है कि बेटा 12 और 15 सबका समाहित होगा, एलसीएम है क्या, तो दोनों का भैया ऐसा ऑप्शन देखो जो 12 और 15 से कटे, 60, 60 कौन से में है, आंसर आ गया ना रे, नंबर पे खेलोगे ना, नहीं 12 भी 60, 60 भी 60 से कटता है ना, 60 को काटता है कि नहीं, 12 15 भी काटता है, तो 12 और 15, ये 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 60, तो 60 इनमें तो कहीं है ही नहीं, इसी में है, पर पावर देखो बड़ी देख लो, x और x पे 3 की, x पर कौन सी आएगी, है ना 3 की आएगी ना, y पर कितने की बड़ी है 5 की, है ना, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। हाँ चले हटाओ, खत्म, चलो ठीक है। तो ये चीजें पढ़ाए, ऐसे क्वेश्चंस और है अपने पास, ये चीजें मैं लगवाऊंगा और वो करवाऊंगा कल की क्लास में। क्लियर है, क्योंकि ना सब बन जाएगा, ये नहीं बनता। क्लियर है, चलो ठीक।